हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बकलोल टॉक्स में। आज हम बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में, जो दावा करते हैं कि वो आम आदमी है। बिल्कुल, मैं तो आम आदमी हूँ, मैं तो मामूली इंसान हूँ, इस प्रकार का दावा करते हैं। और ये दुनिया के सबसे पलटू इंसान में से शामिल है। वो ऐसे इंसान है जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं है, जो बार बार थूक के चाटने वाला हरकत करते हैं, वो उनसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। जो अपनी ही बात को बोलकर और उसी के उसमें खड़े नहीं होंगे, और लेकिन जनता के सामने मंचों में चढ़कर ऐसा जताएंगे कि इनसे बड़ा अच्छा इंसान कोई नहीं है, गरीब इंसान कोई नहीं। हम तो गरीब इंसान हैं, हम तो मामूली इंसान हैं, लेकिन 45 करोड़ के घर पे रहेंगे। 45 करोड़ का रिनोवेशन करवा रहे हैं। और आज महिला रेसलरों के आंदोलन में जाकर ये बात कर रहे हैं कि छुट्टी लेकर आंदोलन में शामिल होना चाहिए और इनका साथ देना चाहिए। अगर जो भारत का देशभक्त होगा वो जरूर इनके इसमें शामिल होगा। लेकिन जब दिल्ली की दिव्या काकरान को जब इनकी ज़रूरत थी, कुछ फंड की चाहिए था, तो इन्होंने उसका कितना मदद किया वो उनके मुंह से ही सुन लीजिए। दी है लगातार सीनियर में भी है, पर लेकिन जिस टाइम पे ज्यादा जरूरत रहती है ना, अगर उस टाइम पे हमें मिले ना, तो हम अपना 100% हम गोल्ड भी दे सकते थे अगर हमारे साथ सपोर्ट रहती तो। ठीक है, आपने बुलाया था, आपने कहा हेल्प करेंगे। मैंने आपसे कहा था कि एशियन गेम्स के लिए मेरे को तैयारी के लिए कुछ चाहिए, पर लेकिन सर उसके लिए नहीं हो पाया। आपने कहा कि हाँ आप बताइए, मैंने लिख के दिया, पर लेकिन फिर उसके बाद में मेरा फोन भी नहीं उठाया गया। दूसरा सर, हम बेशक गरीब है, पर लेकिन हमारे मन में करने की इतनी ज्वाला है कि आप नहीं सोच सकते कि हम पानी में भी पहलवानी कर रही हूँ मैं आज। तो अगर आप थोड़ी सपोर्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहती। मैं आज यहाँ पे पहुंच गई हूँ, आज सब सपोर्ट कर रहे हैं, पर लेकिन जिस टाइम मुझे ज्यादा जरूरत थी ना, उस टाइम पे किसी उनको कितनी मदद पहुंचाए हैं, वो किस प्रकार से उनको मदद पहुंचाई गई है केजरीवाल सरकार के द्वारा, ये देख लीजिए, उनके वीडियो से सुन लीजिए। अब इंसान किसी से सरकार से जब मेडल आ रहा है तब उसको प्रेस करने जा रहे हैं, उसके पास एकदम बधाई देने पहुंच जा रहे हैं। लेकिन उसको जब जरूरत है फंड की तो फंड नहीं दिया जा रहा है, और उसको बोला जा रहा है ऊपर से कि तुम दूसरे राज्य के लिए खेलती हो। मतलब ऐसे दोगले लोग हैं जो दुनिया में, इनसे दोगला कोई हो नहीं सकता। जब आज बोल रहे हैं कि मैं रेसलरों के प्रति इतना वो हूँ, लेकिन वो दिव्या काकरान थी, जो उसको क्या मिला है? जब तुम्हारी बात आ जाती है तो तुम एकदम उल्टी पलटी मार लेते हो। केजरीवाल के मुंह में कैसे बोल दी, तो मदद करने से मना कर दिया, मदद ही नहीं पहुंचाई उसको। जिससे शिकायत कर दी लोगों के सामने, उसका बोल दी कि मेरी मदद नहीं की, तो उसके ईगो में लग गया। आम आदमी, सो कॉल्ड आम आदमी बोलते, आम इंसान। मैं तो आपका भाई हूं ना, मैं तो आपका बेटा हूं ना। हम लोग छोटे लोग हैं, आप तो जानते हैं ना, हम लोग छोटे लोग हैं, हम लोग गरीब मामूली इंसान है। हमारे पास इलेक्शन लड़ने के लिए चंदे तक नहीं है। हम लोग मामूली इंसान है। इंसान को रहने के लिए कितना बड़ा घर चाहिए था? 2 कमरे का घर। लेकिन आज 45 करोड़ का रिनोवेशन करवा रहे, बनवाने की बात तो छोड़ दो, रिनोवेशन करवा रहे 45 करोड़ का। तो ये आम इंसान है, तो ये अपने कुकुन से बाहर आ गया है, आम इंसान के कुकुन से बाहर आ चुका है। ये कैटरपिलर है, अब दूसरे इसमें प्रवेश कर रहा है। ये धीरे धीरे ये दिखा रहा है अपनी जात। मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। मैं उनके पास खुद गई 2017 में, मेरे पास 18 में। मैंने कहा सर, मैं कोई मीडिया के पास नहीं गई हूँ पहले, ना मैं किसी अखबार वाले को कह रही हूँ पहले, मैं आपसे मिलना चाहती थी। मैंने पता नहीं कितने मीडिया वाले से या कितने ही सर से कहा कि मेरी अरविंद केजरीवाल जी से बात कराइए। उन्होंने कहा कि अपॉइंटमेंट मिलनी बहुत मुश्किल है। मैंने कहा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मुझे उनसे मिलना है पहले। उन्होंने कहा ठीक है। 2018 में उन्होंने उनसे मेरी अपॉइंटमेंट करवाई, तो मैंने उनको सारी बात बताई कि सर मैं एक गांव से निकली हुई हूँ, और मेरे पापा के एक और भाई है, मेरे पापा के माँ बाप भी है, उनका खर्चा भी मैं ही चला रही हूँ, और मेरे घर का खर्चा भी मैं ही चला रही हूँ। हमारी ना किसी की सरकारी नौकरी है, ना कोई पहलवानी में आगे बढ़ पाए, सिर्फ मैं अकेली बढ़ पाई हूँ, और मैं ही सबके लिए सब कुछ हूँ। और सर मेरे इतने सारे मेडल है, तब भी मुझे कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है, और अगले महीने एशियन गेम्स है, तो आप मेरी मदद करिए। उन्होंने कहा कि कैसे मदद हो सकती है तुम्हारी? मैंने कहा सर बादाम प्रोटीन अभी तक मुझे कुछ नहीं मिला है, मैं ना कुछ पीती हूँ, जो मुझे मिलता है मैं वही पी लेती हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, आप किस चीज पे लिख के दो। मेरे पास वो कागज भी है, मैंने लिख के दिया कि इस चीज की जरूरत है, सिर्फ मुझे एशियन गेम्स तक सबसे पहले हेल्प करिए, और अगर आपको मेडल आया तो आप मेरा सम्मानित कीजिएगा। उनका कोई भी ईमेल नहीं आया मेरे पास, कोई भी मैसेज नहीं आया, कोई भी फोन नहीं आया। हमने 2-3 बार फोन किया, उन्होंने कहा मदद होगी। मदद कब होगी? तब एशियन गेम्स में मेडल आ गया, तब वो मुझे बुला रहे हैं वहाँ पे कि सारे बच्चों को प्रोत्साहन करिए, आपने बहुत अच्छा किया है और आप सब मेडल लाए हैं। मुझे अब क्या जरूरत है? और उसके बाद भी उन्हें मेरी ये बात इतनी लगी कि इस लड़की ने सबके सामने ये वाली बात क्यों कही कि मैंने इनसे पहले ही मदद मांगी थी। उन्होंने मुझे कोई प्रोत्साहन नहीं दिया,
कोई राशि नहीं दी, कोई भी मेरे घर पे नहीं आया कि दिव्या आपने सबके सामने ये सब बोला है, आपको कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। जब आपने इतनी हिम्मत करी है बोलने की, मुझे कुछ उसके बाद भी कुछ। और पलटू राम है ये, इससे तो कोई उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन हर आंदोलन में इसको पहुंचना है बकचोदी करने। मतलब बकैती में, मतलब दुनिया में इससे कोई नहीं जीत सकता। बकैती में, भकलोली में, पलटी मारने में इससे कोई नहीं जीत सकता। ये इस प्रकार का इंसान है। दुनिया का सबसे दोगला इंसान बोलेंगे तो इसी को बोला जाएगा, इतना दोगला इंसान है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि ऐसी वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होते रहे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम।